ऋषि देवताभ्यो नमो नमः। ओम याज्ञवल्क्याय नमः। ओम वशिष्ठाय नमः। ओम अत्रये नमः। ओम भरद्वाजाय नमः। ओम वशिष्ठाय नमः। अपसव्यं कृत्वा ओम कव्यवार्णलस्त्रुभ्यताम् अमुगोत्रस्य कश्यप गोत्रस्य मम पितुः इदं जलं तस्मै स्वधा नमः। इदं जलं तस्मै स्वधा नमः। इदं जलं तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्रस्य कश्यप गोत्रस्य प्रपितामह इदं जलं तस्मै स्वधा नमः। इदं जलं तस्मै स्वधा नमः। इदं जलं तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्रस्य कश्यप गोत्रस्य मम मातुः गोदावरीबाई देवीदाः इदं जलं तस्यै स्वधा नमः। इदं जलं तस्यै स्वधा नमः। इदं जलं तस्यै स्वधा नमः। गोत्रस्य पता नहीं कहाँ आके फंस गई मैं। सारा दिन कपड़े प्रेस करते रहो, धोबी के यहाँ धुलने डालते रहो, कहाँ मम्मी के यहाँ सब काम किया कराया मिलता था, यहाँ तो सब काम खुद ही करो। पता नहीं कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सारा दिन काम काम काम। पता नहीं किस कंगाल के साथ मुझे ब्याह दिया। इससे अच्छा होता कि मैं शादी ही ना करती। अब किचन में जाओ, रोटियां बनाओ, सब्जियां बनाओ, प्याज काटो, आलू काटो, यही जिंदगी है क्या मेरी? उर्मी, उर्मी कहाँ हो तुम? अमेरिका में। तुम्हारे इस किचन में एक अमेरिका बसा हुआ है ना, उसी का मजा ले रही हूँ। अरे उर्मी, भाई वाह, आज तो बड़ी जल्दी खाने की तैयारी शुरू कर दी। बट आई एम सॉरी, वो मैं तुम्हें बताना भूल गया था। वो हमारे मैनेजर हैं मिस्टर शर्मा, उन्होंने आज हमें खाने के लिए घर पर इनवाइट किया, तो शाम का खाना हम उन्हीं के साथ खाएंगे। तुम खाना रहने दो और मेरे लिए एक कप प्लीज। अब तुम चाय मत मांग लेना, पत्ती खत्म हो गई है। अच्छा बाबा, नहीं मांग रहा, लेकिन तुम मतलब मुंह तो ठीक रख सकती है। हाँ हाँ, हर महीने तुम मेरे हाथ में 2,500 रुपए का खजाना लाकर जो रख देते हो, मेरा मूड तो खराब हो ही नहीं सकता। उर्मी, उर्मी प्लीज देखो। सुनो, माँ की चिट्ठी आई है। अच्छा, क्या लिखा है? लिखा है मीनू की शादी है और मुझे 2 हफ्ते पहले ही बुलाया। हाँ तो चले जाना तुम। क्यों? ना कटवानी है मुझे अपनी? अरे मैं तो शादी के दिन ही पहुंचूंगी और अगले दिन ही लौट आऊंगी। लेकिन क्यों उर्मी? क्योंकि आपको अपनी इज्जत प्यारी हो ना हो, मुझे तो है। वहाँ रिश्तेदारों के बीच जाऊंगी, 50 तरह के लोग होंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, मुझे देख के कहेंगे कि मैंने पहन क्या रखा है, मेरे पास सोना कितना है। उस समय कोई जवाब होगा मेरे पास? क्या कहूंगी कि मेरा पति कंगाल है? सुनो, अरे सुनो तो सही। ऋषिकेश, उत्तर प्रदेश। उर्मिला अपनी शादी से खुश नहीं थी। शादी उसके लिए सिर्फ पति और घर नहीं था, उसे चाहिए था जिंदगी का हर आराम जो उसे मुरली नहीं दे पा रहा था। मुरली एक छोटी मोटी नौकरी करने वाला सीधा साधा सा आदमी था जो अपनी पत्नी को प्यार के अलावा कुछ नहीं दे सकता था, और यह रिश्ता जिंदगी की सच्चाइयों में दम तोड़ने लगा। उर्मी, उर्मी कहाँ हो तुम? उर्मी, 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 जा सकती है?
यहाँ क्यों लेटे हुए हैं? कहाँ थी अब तक? मैं बाहर गई थी। बाहर? पता है वक्त क्या हुआ है? ओह, कितने बैकवर्ड लोग हैं यहाँ के। छोटी जगह की ये बहुत बीमारी होती है कि सोच भी बिल्कुल छोटी हो जाती है। अरे वो वक्त ही क्या हुआ है? 11 ही तो बजे हैं। हाँ, 11 बजे। लेकिन उर्मी, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि 11 बजे इस इलाके में सब लोग सो जाते हैं। कहाँ थी तुम अब तक? ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर? और सुनो, कल मैं मम्मी के पास जा रही हूँ मुरादाबाद 2-4 दिन के लिए। मुरली चाहता तो नहीं था कि उर्मिला मुरादाबाद जाए, पर उसे कुछ भी कहने का हक मानो मुरली खो चुका था। अपने आप से वो अक्सर यही सवाल पूछता कि उसकी क्या गलती है। उसकी गलती शायद यही थी कि वो अपने गुस्से को अक्सर दबा लेता। वो गुस्सा जो कहीं ना कहीं उसके अंदर पनप रहा था, धीरे धीरे। ये तो कुछ भी नहीं है। मम्मी के यहाँ देखते कितना मजा आया। 15 दिन पार्टी, मौज मस्ती, फिल्में, धूम धमाका। मुझे नहीं पता, मैं फिर से जा रही हूँ मम्मी के यहाँ 15 दिन के लिए। अभी तुम कल ही तो आई हो यहाँ। हाँ, तो रह रही हूँ ना यहाँ 2-4 दिन। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल वहाँ बहुत ज्यादा जाने लगी हो? मुझे तो नहीं लगता। कहाँ जाऊँ मैं? यहाँ क्या है देखने के लिए? तुम्हें तुम्हारी छोटी सी जगह, वहाँ देखो क्या नहीं है। मम्मी क्या ही तो जाती हूँ, कहीं और तो नहीं जाती। देखो, अब चाहे ये छोटी सी जगह है, लेकिन अब असल में तुम्हारा यही घर है। जानती हूँ यही मेरा घर है, पर मैं भी तो क्या करूँ। खैर, तुमसे बहस करके क्या फायदा। बहुत हटी हूँ। Just leave। एक बार फिर मुरली ने अपने गुस्से को दबा लिया। अपने आप से नफरत होने लगी थी मुरली को। उर्मी? 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 किचन में भी नहीं। कहाँ गई होगी? समझ नहीं आता कि क्या करूं इसका। अब चाची, उर्मी आपके यहाँ तो नहीं आई? नहीं बेटा, यहाँ नहीं आई। घर पे नहीं है क्या? नहीं चाची, पता नहीं कहाँ चली जाती है बिना बताए। हमेशा उसे समझाता हूँ। उस दिन तो इंतजार की हद हो गई। मुरली पूरी रात इंतजार करता रहा, पर उर्मिला नहीं लौटी। अगले दिन उसकी तलाश में वो उसके माता पिता के यहां पहुंचा। नहीं पापा, अब वो कभी नहीं आएगी। वो मुझे छोड़कर भाग गई है किसी के साथ। मुरली, क्या कह रहे हो तुम? हाँ पापा, मैं जानता हूँ मैं क्यों कभी नहीं आएगी। मुरली, मुरली बेटा, अरे बेटा, मैं तो हमेशा तुमसे कहता हूं, वो तो पागल लड़की है, तुझे उसे समझाना है। तू तो बड़ा ही समझदार लड़का है? क्या हुआ ये? मुरली, क्या ये? मैंने सुसाइड करने की कोशिश की थी पापा। इतना जलील करती थी वो मुझे, दिल करता था। नहीं मुरली, नहीं, उसे मिलने दो। मैं उसकी खबर लेता हूं। वो समझती क्या है अपने आप को? पति की इज्जत करनी नहीं आती। नहीं पापा, अब उसे कुछ मत कहिएगा। क्यों? अरे तुम उसे कुछ नहीं कहते थे, इसीलिए उसका ये हाल है। अच्छा बेटा, जल्दी से खाना खा लो, हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं। उर्मिला के पिता घनश्याम दास हमेशा से मुरली को एक बहुत समझदार लड़का मानते थे।
और उस दिन भी वो अपने समझदार जमाई को लेकर पुलिस थाने पहुंचे और उर्मिला के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई। उसके बाद वो मुरली को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। मामूली सा घाव है, एक आध दिन में ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मैंने तो पापा को यही कहा था, लेकिन बस ये यूं ही घबरा गए। इंस्पेक्टर साहब, आपको पता चला कुछ उर्मी का? जी हाँ, बहुत कुछ पता चला है हमें। घनश्याम जी, एक बात बताइए, क्या आपकी लड़की होटलों की शौकीन थी? होटलों की शौकीन? जी हाँ, ऋषिकेश में एक होटल के कमरे से एक लाश मिली है जिसका हुलिया आपकी लड़की के हुलिये से काफी मिलता है। आप लोग आइए हमारे साथ। इस खबर ने मुरली और घनश्याम दास के होश उड़ा दिए थे। दोनों लाश की शिनाख्त करने के लिए पुलिस थाने पहुंचे। आइए आप लोग। पापा, तो मेरी उर्मी है। उर्मिला की मौत कैसे हुई? ऐशो आराम को शौक तो उसे पहले से था, पर होटल का कमरा और यूं उसकी लाश मिलना, किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। और सर, होटल स्टाफ से पता चला है कि उर्मिला उस दिन किसी आदमी के साथ होटल में आई थी और थोड़ी देर के बाद उस होटल का धोबी कमरे में गया। उस आदमी ने धोबी को कपड़े दिए और थोड़ी देर के बाद वो आदमी वहां से चला गया। क्या वो कपड़े अभी भी उस धोबी के पास हैं? जी सर। उस आदमी के दिए हुए कपड़े पुलिस के लिए पहला अहम सुराग थे। उन कपड़ों पर उस दर्जी का नाम लिखा था जहां से वो कपड़े सिले थे। दर्जी से मिलकर पुलिस ने उस आदमी का पता लगाया जिसके वो कपड़े थे। ये तो मेरी शर्ट है इंस्पेक्टर साहब, ये आपको कहां से मिली? उस धोबी के पास जहां आप इसे छोड़कर आए थे। धोबी के पास? कौन सा धोबी? उसी होटल का धोबी जहां से उर्मिला की लाश मिली है। पापा, इसका मतलब है उर्मी अपने साथ मेरे ये कपड़े भी लेकर गई थी? मैं नहीं था वहां पर, तो फिर कौन सा दूसरा मर्द था उसके साथ? पापा, वो कौन से दूसरे मर्द के साथ गई थी वहां पर? मुरली, नहीं, उर्मी सब कुछ कर सकती है, लेकिन ये सब नहीं। हाँ, उसे पैसे खर्चने का शौक था। इसका ये मतलब नहीं कि वो... लेकिन इंस्पेक्टर साहब तो कह रहे हैं कि वहां... नहीं मुरली, नहीं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये शर्ट मुरली की ही होगी। मैं जानता हूं वो शख्स मुरली नहीं। वो कौन था इसका पता तो आपको लगाना ही होगा कि किसने मेरी उर्मी को... पुलिस की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उनके लिए हर बार एक नई समस्या खड़ी हो जाती। सर, आपको क्या लगता है? कोई और हो ही नहीं सकता शर्मा। तुम एक काम करो। जी सर। उस होटल के रिसेप्शनिस्ट और वहां के धोबी को पुलिस स्टेशन बुलाओ। जी सर। सब पता चल जाएगा। पुलिस अपने शक पर डटी रही और मुरली को उस रिसेप्शनिस्ट और धोबी के सामने पेश किया। क्या उसे देखते ही पहचान लोगे? हाँ साहब। कैसा था वो? थोड़ा... आइए मुरली साहब, क्या ये वही आदमी है? हाँ साहब, ये वही आदमी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। बस बहुत हुआ मुरली। अभी मान लो कि तुम ही ने उर्मिला का खून किया है। नहीं मुरली, तुम? नहीं, पापा, मैं उर्मी का खून क्यों करूंगा? पापा, पता नहीं ये आदमी कौन है। इसे तो मैं पहली बार देख रहा हूं। पापा, आप मेरा यकीन कीजिए पापा। मुरली के दबे गुस्से को कभी न कभी आजाद तो होना ही था, और शायद यही उस गुस्से की आजादी थी। मुरली ने उर्मिला का खून कर दिया था। सारे रास्ते बंद हो जाने के बाद उसके पास बस यही रास्ता बचा था कि वो अपना गुनाह कबूल कर ले। मैं कहाँ मारना चाहता था उसे, क्यों मारता मैं उसे? मैं तो उसे ब्याह कर लाया था, सारी जिंदगी उसके साथ गुजारने के लिए, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। बहुत समझाने की कोशिश की मैंने उसको, जब तक बर्दाश्त हुआ बर्दाश्त भी किया। उसने तो मुझे कुत्ता मान लिया था। कुछ पूछ नहीं सकता था मैं उससे, कब
कहां किधर जा रही है मुझे कोई खबर नहीं होती थी। मेरे अंदर ही अंदर कुछ उबल रहा था और उस दिन सब बाहर निकल आया। उस दिन पता नहीं कहां से मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई और मैंने अपनी उर्मी की जान ले ली। उस उर्मी की जो इस दुनिया में मेरे लिए सबसे ज्यादा प्यारी है। आज भी मैं उसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, सबसे ज्यादा। उर्मिला शायद कभी मुरली के प्यार को समझ नहीं पाई थी। अदालत में मुरली ने अपना पूरा किस्सा बयान किया, पर हालात को मद्देनजर रखते हुए अदालत मुरली के जुर्म को नाकार नहीं पाई। मुरली को उम्र कैद की सजा सुनाई गई।